के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है और इन लोगों से ओपिनियन ली गई कि क्या परेशानियाँ आपको आ रही। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नहीं धरना प्रदर्शन ऐसा तो कोई हम लोगों को नॉलेज में नहीं कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था। मुखिया जी अपने शिष्टमंडल के साथ हमसे कई बार मिल चुके हैं और इनकी मांग थी विशेष रूप से कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपनी मांगों को हम लोग रखना चाहते थे। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और ये सभी जनप्रतिनिधि वहाँ मिले और अपनी बातों को रखा इन लोगों ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से मुलाकात किया है, तो आज जो मुखिया प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार अपनी मांगों को रख रहे थे, उनसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, बात की है और उनकी समस्या को सुना है। अंदर क्या बातचीत हुई है, बात करेंगे। हमारे साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री मुरारी गौतम हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और वहाँ भी मौजूद थे जब तमाम लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे थे। क्या जो मुखिया की मांग थी उनका पावर घटा दिया गया, क्या इन सब बातों पर कुछ निराकरण निकला मुख्यमंत्री का? निश्चित तौर पे आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनप्रतिनिधियों की जो बैठक थी और उसमें इनकी विचार ली गई सारे जनप्रतिनिधियों की। उसमें मुखिया भी उपस्थित थे, वार्ड सदस्य भी उपस्थित थे, उप मुखिया थे, पंच थे, सरपंच थे। ये सभी लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है और इन लोगों से ओपिनियन ली गई कि क्या परेशानियाँ आपको आ रही। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नहीं धरना प्रदर्शन ऐसा तो कोई हम लोगों को नॉलेज में नहीं कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था। इनकी कुछ मांगें थी, उस मांगों को लेकर के हमेशा से ये लोग हम लोगों से मिलते रहे। हमसे तो कई बार ये लोग मिल चुके, अपनी मांग रखे थे। इन लोगों हमने कई बार कवरेज किया इस चीज़ का कि मुखिया लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मेरी संज्ञान में नहीं है कि मुखिया लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मुखिया जी अपने शिष्टमंडल के साथ हमसे कई बार मिल चुके हैं और इनकी मांग थी विशेष रूप से कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपनी मांगों को हम लोग रखना चाहते थे। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और ये सभी जनप्रतिनिधि वहाँ मिले और अपनी बातों को रखा इन लोगों ने और गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी बातों को लिया है और जो भी ससमय निराकरण होने वाला चीज़ें थी उसको उन्होंने निराकरण भी किया। अपने असर से उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपके पक्ष में है, ये क्या है। इसके अलावा इन लोगों की मेन मांग जो थी भत्ता वृद्धि की, उसमें सम्मानजनक दुगनी वृद्धि की गई है सभी जनप्रतिनिधियों की। एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी का और यही मांग इन लोगों की लगातार रहती थी जनप्रतिनिधियों की। तो आज मुझे लगता है कि सभी जनप्रतिनिधि संतुष्ट हो गए माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके। नहीं, ये लोग मांग कर रहे थे, इन लोग के 11 मांग थी। ये कहा जा रहा था कि उनका पावर घटा दिया गया, तो क्या लगता है कि पावर अब जो है वो उनका बढ़ाया जाएगा, ऐसा लग रहा है कुछ? पावर कभी घटाया नहीं गया था। पंचायती राज एक्ट में जो पावर है, सभी प्रतिनिधियों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र जो है, उस अधिकार में कहीं भी कोई कटौती नहीं की गई है। आपको भी जानकारी है, माननीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया संघ के जो भी सदस्य आते थे, अध्यक्ष आते थे, हमने उन लोगों से बात की थी। उन लोगों ने बताया था कि नहीं ये चीज़ में हमको कटौती हो रही है। हमने स्पष्ट उन लोगों को बताया था कि ऐसे कोई कटौती की चीज़ें नहीं है। सरकार कभी कभी अपने स्तर से भी विभाग निर्णय लेती है किसी कार्य को तीव्रता लाने के लिए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें कि गति नहीं पकड़ पाती है हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसमें तीव्रता लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि जो विभागीय स्तर से किया जाता है। इसी को लेकर इनकी मांग थी कि नहीं हमारे अधिकार में कटौती है। ऐसा कहीं नहीं कि इनके अधिकार में कटौती की जा रही। सवाल ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल सवाल रहेंगे। इन दिनों लगातार इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, तय था कि जनवरी लास्ट तक जो है वो सीटों का बंटवारा हो जाना है। जेडीयू कह रही है कि बहुत देर हो रहा है, कंबल अगर ठंडा में मिलता है तो ठंडा आसानी से गुजरता है, गर्मी में मिलता है तो वो अनबारी में रखा जाता है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अगर किसी का बयान होगा तो आधिकारिक बयान मैं नहीं मानता हूं कि जदयू की तरफ से उनके किसी नेता के द्वारा, किसी कार्यकर्ता के द्वारा अगर इस तरह की बयान दी गई है तो मुझे नहीं लगता है कि गंभीर विषय। बिहार सरकार के अशोक चौधरी का ये बयान है। अगर सीट बंटवारे की बात भी की जाए तो सीट शेयरिंग पे वार्ता कई राउंड हो चुकी है और कल ही खड़गे साहब ने बोला भी है कि 14 से 15 के बीच में सीट शेयरिंग का जो भी मामला है उससे निपटा लिया जाएगा। तो चर्चा हो रहा है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की। क्या आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए? क्या संयोजक बनाने की चर्चा क्या चल रही है? संयोजक बनाने की चर्चा और नई चर्चा से कोई मतलब नहीं। मैंने इंडिया गठबंधन जो बनी इसमें संयोजक बनना है। अब किनको बनना है ये सारे इंडिया गठबंधन के लोग तय कर को मिल करके तय करना है
कांग्रेस ने फ्री हैंड दिया है कि सभी लोग जिसको अगर चाहते हैं संयोजक बनाना, उसे संयोजक बनाया जाएगा। कितने सीटों पर आप लोग की इस बार की दावेदारी होगी? कांग्रेस में आप हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, क्या है आप लोग की पार्टी में? कांग्रेस को अगर अकेले लड़ने रहती तो कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ती। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस को ऐसा नहीं है कि कोई सीट गिनना है कि इतने सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होने वाली, इस बार की जो लोकसभा चुनाव होगी इंडिया गठबंधन के तहत होगी। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी हुई है। जो भी सीटें तय होंगी, कांग्रेस का, राजद का, जेडीयू का या अन्य स्टेटों में जो भी दल हैं, वो सारी जितने जिनको तैयारी कितनी सीटों पर है जो कि आप लोग मजबूत हैं वहाँ? जो भी सीट मिले, तैयारियां तो पूरे सीट पे होती है। हर दल अपनी अपनी तरह से तैयारियां करता है, सभी सीटों पे तैयारी करता है। हम लोगों की भी तैयारियां सभी बिहार के सभी सीटों पे है, लेकिन सीट शेयरिंग में जो सीट आएगी उस पर विशेष तैयारियां होंगी और वो सीट हम लोग जीत करके दिखलाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता मुरारी गौतम थे और कई सवाल थे जिसका इन्होंने जवाब दिया है। सहयोगी नरोत्तम के साथ मैं रंजन सिंह।